डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस ऑन दिस चैप्टर matrices. What are matrices? And this is the third chapter of intermediate mathematics, first part. Okay, तो ये जो चैप्टर थर्ड है मैट्रिसेस का, आव्यूह हिंदी में कहते हैं, इसको आव्यूह कहते हैं। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। आव्यूह क्या होता है? देखिए डियर स्टूडेंट, हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरणों का एक निकाय। रैखिक समीकरण क्या हुई? जैसे मैं कहीं पर लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इनको हमने सॉल्व करना है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व का मतलब, इस पर पहले भी क्लियर बात हो गई है कि द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दोज वेरिएबल्स which are present in the equation as a variable. Means solution of equation means we have to find the value of the variable which is present as a unknown quantity in an equation. ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, इसमें आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड, ये क्या है? वेरिएबल है। इनको चर कहते हैं। ये एक्स वाई जेड वेरिएबल हैं और एक किस रूप में? अननोन के रूप में है। इनके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है और आपको फाइंड आउट करना है। तो जब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाती हैं, तब हम कहते हैं कि द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड जस्ट लाइक इन दीज थ्री इक्वेशंस, x is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 1 is the solution of these linear equations. क्योंकि इसको देखो सेटिस्फाई कर रहा है। x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to 1 plus 1 plus 1 कितना हो गया? 3 हो। यहाँ पर x is equal to 1 करेंगे तो 2 plus 1 plus 1 4 हो गया। 2 plus 2 4 1 5। तो ये x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to 1 क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। और डियर स्टूडेंट, हमारे पास आगे जब हम इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट्स, जब करेंगे हम डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे, तो वहां सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना है मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम वहां पर क्या करेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो आपके पास हैं उनका क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक हो गया। अब इनको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? लीनियर मतलब रैखिक। रैखिक का मतलब ये होता है कि कहीं पर आपके पास एक इक्वेशन दे रही x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये जो इक्वेशन आपकी है, दिस इक्वेशन इज 1 डिग्री इन x एंड 1 डिग्री इन y एंड द इक्वेशन which has the variables of degree 1 और इनमें से पावर 1 are called the linear equations. ठीक है। सीधा सीधा कोई इक्वेशन दे रखे तो कैसे जानेंगे कि लीनियर है? आप देखेंगे कि जो वेरिएबल है उनकी पावर कितनी है। पावर 1 1 वेरिएबल की होनी चाहिए, तब जाकर के वो लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन ये वाली, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक ही है पर पावर क्या वेरिएबल की 1 है। तो कहने का मतलब हो कि जब भी इसको ट्रेस करेंगे, जब भी इसका आप एक ग्राफ बनाएंगे डिस्टेंट, तो इसका ग्राफ आपका, इस इक्वेशन का ग्राफ आपका ऐसा है। ये भी 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमेशा ऑलवेज व्हेन यू ट्रेस दिस कर्व ऑन द शीट ऑफ ए पेपर, देन ऑलवेज वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। इसलिए इनको लीनियर बोलते हैं। लाइन से मतलब है, लीनियर मतलब लाइन से मतलब है रैखिक। हिंदी में रैखिक मतलब रेखा। ठीक है। x इक्वल टू 5 कितना होगा?
यहाँ तो 3 होगा, 5 आपका ये होगा कहीं, तो ये आपकी लाइन हो जाएगी x = 5 वाली। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी है, लीनियर इक्वेशन है, और ये आपको दे क्या रही है, ये स्ट्रेट लाइन दे रही है। ठीक हो गया। तो जो ये संकल्पना आई, मैट्रिक्स संकल्पना जो आई, ये आगे की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स कहां से आया? जब मैथमेटिशियन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल रहे थे डिफरेंट मेथड से, क्योंकि हाई स्कूल में आपने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वहां भी पढ़ा आपने। ठीक है, वहां आपने क्या क्या मेथड पढ़े वहां पर आपने वहां एक तो क्या पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड, ठीक। हाई स्कूल में जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरणों को हल कर रहे थे, वहां एक मेथड आपका एलिमिनेशन मेथड था। ठीक, दूसरा मेथड आपके साथ एलिमिनेशन मतलब विलोपन। एक बार कहीं x को खत्म, एक बार x वेरिएबल को कैंसिल कर दीजिए, है ना, ऐसा अरेंजमेंट बनाइए कि वेरिएबल x क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और एक बार ऐसे सिस्टम बनाइए कि y वेरिएबल कैंसिल हो जाए, तो उसको एक को एलिमिनेट करना है किसी वेरिएबल को, तो एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। एक आपने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा आपने। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, x की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ y, दो इक्वेशन दे रखी है फॉर एग्जांपल एक्स वाई में, तो इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, उसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा आपका है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से भी आप लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, और एक है ग्राफिकल मेथड, आलेख विधि। आप ग्राफ खींचते हैं, एक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, जहां पर दोनों कटेंगे वो क्या कहलाया जाएगा, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू लीनियर इक्वेशंस। जहां पर वो दोनों कर्व एक दूसरे को काटेंगे वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा इक्वेशंस। तो ये तमाम मेथड आपने पढ़े हैं। तो इन्हीं विभिन्न मेथड के समय जब मैथमेटिक्स डिस्कशन उनका चल रहा था या वो जो इस पर काम कर रहे थे, तो उनके हाथ एक मेथड और लगा, और वही मेथड आपका क्या है, वहीं से आपका जो मेथड फाइंड आउट कर रहे थे, तो वहीं से कंसेप्ट आपका किसका निकला, कंसेप्ट आपका मैट्रिसेस का निकला। ठीक है दोस्तों, अब मैट्रिसेस है क्या, मैट्रिसेस इज सिंपली एन अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स और रियल फंक्शंस। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इन ए प्लेन इज गिवन बाय एक्स वाई। तो यदि मैं इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट को इस रूप में रख दूं, या मैं इस रूप में रख दूं, ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है यही क्या कहलाता है, यही अरेंजमेंट आपका मैट्रिसेस R2 कहलाता है। ठीक है, इसका एक बड़ा रोल आता है, ये जो मैथमेटिक्स आपकी है, जो आपकी मैथमेटिक्स है, ये कौन सी मैट्रिसेस, ये जो मैथमेटिक्स है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स है, इसका बहुत यूज होता है। इसका यूज आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम, कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। जहां स्प्रेडशीट बनाई जाती है कंप्यूटर की मदद से, वहां मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा बड़ा यूज होता है। ठीक है दोस्तों, आपने फिजिक्स में मैग्निफिकेशन पढ़ा है, मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर, किसी ऑब्जेक्ट को कितने टाइम बड़ा
कोई लेंस दिखा सकता है या कोई मिरर दिखा सकता है, उसको मैग्नीफाइंग पावर होती है। ठीक है, इसका उपयोग साइंस में भी होता है। साइंस में आप समझते होंगे, रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा, किसी प्लेन में जब रिफ्लेक्शन को हम डिस्कस करते हैं तो वहां भी मैट्रिसेस का यूज होता है। रोटेशन को डिस्कस करने में, ठीक है, कितना एंगल से रोटेशन हो रहा है, वहां भी हम इसका यूज करते हैं। क्रिप्टोग्राफी मतलब गूढ़ लेखिका। ये इंटेलिजेंस वाले इसका यूज करते हैं। जबकि मैसेज सिग्नल मैसेज भेजते हैं तो मैट्रिक्स के फॉर्म में भी मैसेज जाते हैं। ये कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कोड को डिकोड कर रहे हैं। अभी तक इंटेलिजेंस के अफसर्स, रॉ के अफसर्स क्या कर रहे हैं, वो जो कोड रूप में कोई उनके पास मिला है, कोई मैसेज मिला है, उसको डिकोड करें, इसका मतलब क्या है। तो मैट्रिसेस का यूज डिस्टेंट वहां भी होता है। क्रिप्टोग्राफी, इसको हिंदी बोलते हैं गूढ़ लेखिका। इसका उपयोग जेनेटिक्स में भी होता है, आनुवंशिक विज्ञान में भी इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग डिस्टेंट इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी होता है। ठीक है, वहां भी ये चीज पढ़ाई जाती है। बजटिंग, जब बजट इतना बड़ा देश का या किसी स्टेट का, वहां भी बजटिंग के केस में बजट, वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, वहां भी मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। आगे समझ में, तो इसका वेरी यूज है इसका। तो ये हमारे पास वेरी पावरफुल टूल है, जिसकी मदद से हम वी डिस्कस द मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साइंस एज वेल एज इन द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब एक्चुअली है क्या, ये तो मैंने आपको थोड़ा इसका यूज बता दिया, क्योंकि बिना मैट्रिसेस के नहीं होता। और पहले जब आप मैट्रिसेस पढ़िए तब जाके इससे जस्ट रिलेटेड जो टॉपिक है आपका, वो क्या है, वो डिटरमिनेंट का है। ठीक है, आगे समझे, वो डिटरमिनेंट है आपका, तो तब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे इसके बाद। तो जस्ट सिंपली जब हम नंबर्स को, ठीक है, जस्ट लाइक रियल नंबर है आपके या रियल फंक्शन, या तो रियल नंबर, अब आप रियल नंबर की डेफिनेशन जानते हैं। रियल नंबर के अंदर आपके सब आ गए, नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए, ठीक है, इंटीजर आ गए, आपके रेशनल नंबर आ गए, आपके रेशनल नंबर आ गए, सारे किसके अंदर आ गए, रियल नंबर के अंदर आ गए। और या तो रियल फंक्शंस, रियल फंक्शन का मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन, आप कह सकते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स दोज फंक्शन विच गिव द रियल वैल्यू। जब आपने वेरिएबल को कोई वैल्यू दी तो रियल वैल्यू आएगी, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स रूप में नहीं आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं ना, a प्लस आइटा b के रूप में जो कोई नंबर आता है, कोई वैल्यू आती है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए जहां i =√(-1), ऐसा फॉर्म में नहीं आना चाहिए। ये नंबर्स या ये फंक्शन जो हम मैट्रिसेस के अंदर रखेंगे, उसके अंदर इस टाइप की फॉर्म नहीं आना चाहिए, या तो रियल नंबर की फॉर्म में हो या रियल वैल्यू फंक्शन के रूप में। तो डेस्टन देखिए, एक्चुअली मैट्रिसेस आर द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स और रियल वैल्यूड फंक्शंस। एक प्रकार का ये रेक्टेंगुलर एरे है, किसका, रियल वैल्यूड नंबर का, वास्तविक संख्याओं का या वास्तविक फलनों का। रियल नंबर्स आप जानते हैं, मतलब मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो किस रूप में होंगे, या तो रियल नंबर के रूप में होंगे या रियल वैल्यूड फंक्शन के रूप में होंगे। और अरेंजमेंट कैसे होगा, अरेंजमेंट उसका रेक्टेंगुलर होगा। जैसे आप कभी दुकान में जाते हैं, इस शॉप के ऊपर क्या आप देखेंगे, जैसे बिस्कुट के डब्बे कैसे सजाता है, कैसे उन्होंने सजावट की रहती है बिस्कुट के डब्बे की, या साबुन के डब्बों की, या माचिस के ब्रशेस आपने वहां देखे होंगे। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का क्या अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूं जैसे 1 2 3
इसको मैं 3 कर लूँ, 4 कर लूँ, 5 कर लूँ। तो ये अरेंजमेंट आप कैसा लग रहा है आपको? देखिए, 2 तो इसमें इधर की लाइनें हो गई और 3 इसमें इधर हो। तो ये अपने आप में क्या है? ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। आगे समझ में? आयताकारी विन्यास है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, और यही क्या है? मैट्रिसेस है। डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक हो गया? अब आप देखिए और आगे देखिए, इसमें मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी फॉर एग्जांपल। अब आप समझ रहे हैं कि मैट्रिक्स अपने आप में क्या है? एक प्रकार का अरेंजमेंट है। इसके अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती कि फिक्स इसका मान होता है, इसके एलिमेंट होते हैं। जैसे मैंने कहीं पर लिखा 2 3 5 4 2 1, ऐसे ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर आप इसको रखते हैं, ऐसे ब्रैकेट के अंदर आप इसको रखते हैं। ठीक है? और भी इसके पास सिंबल हैं, और भी सिंबल होते हैं। कहीं ऐसा भी इसको सिंबल इस रूप में भी कुछ बुक्स में इसको दिखा रखा है। तो डिफरेंट सिंबल्स हैं। आपकी बुक में इस टाइप में सिंबल इसके लिए है। ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे। तो ये जो पहली वाली है, इसको बोलेंगे रो। ये इसको बोलते हैं रो, या हिंदी में आप कहते हैं पंक्ति। दिस इज रो। ठीक है? एंड दिस इज कॉलम। ये नीचे जो है ये कॉलम है, स्तंभ। ठीक है दोस्तों? तो आप देख रहे होंगे रो नंबर 1, मतलब मैं कह सकता हूं R1, रो नंबर 1, और R2, ये रो नंबर 2 है। पहली पंक्ति रो नंबर 1 एंड दिस रो नंबर 2, दूसरी पंक्ति। इसको आप देखिए, ये आपका कॉलम नंबर 1 है, C1, कॉलम नंबर 1, स्तंभ नंबर 1। ये आपका कॉलम नंबर 2, स्तंभ 2, कॉलम नंबर 3, स्तंभ 3। ठीक है? और मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये जो मैंने मैट्रिक्स इसमें लिखी, इसमें रो कितने हैं? 2 रो हैं। देयर आर 2 रोज, नंबर ऑफ द रोज आर 2, नंबर ऑफ द कॉलम्स आर 3। 2 तो इसमें रो हैं और 3 इसमें क्या है? कॉलम है। ठीक है दोस्तों? तो जब इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन जनरल वी टेक द कैपिटल लेटर हियर। मतलब हम इसको ए से दिखा सकते हैं, कैपिटल ए, और यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल बी, यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल सी, यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल एक्स, आइदर कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। मीन्स आपके पास ये जो है बोल्ड सिंबल जो है बोल्ड लेटर होना चाहिए। ठीक हो गया? तो ऐसे इसको दिखाएंगे। तो इस मैट्रिक्स में जो है आपके रो कितने निकल गए स्टूडेंट? 2 तो रो निकल गई, और कॉलम कितने निकल गई? 3। देखो, एक रो ये है, एक रो ये है। रो मतलब पंक्ति, 2 तो पंक्तियां हो गई। ठीक है? तो लाइन में बैठी ऐसे। और इसको बोलते स्तंभ। कॉलम, कॉलम कैसे खड़ा करते हैं? जब मकान बनाया जाता है तो ऐसे कॉलम खड़े करते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर जो आते हैं वो क्या है? कॉलम है। तो 3 कॉलम हो गए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और 2 इसमें क्या हो गए? रो। ठीक हो गया? तो ये जो मैट्रिक्स हो गया, इसमें 2 रोज हैं और 3 क्या है? कॉलम है। तो इसको बोलते हैं इसका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ऑर्डर मतलब कोटि, हिंदी में बोलेंगे कोटि। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब आव्यूह की कोटि क्या है? और आव्यूह की कोटि यहां पर होगी 2/3 ऐसे। इसका मतलब हुआ, ये पहला जो आपको शो हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे नंबर ऑफ रोज। ये आपके रोज हैं, 2 रोज हैं और 3 क्या है? कॉलम। ठीक है दोस्तों? तो इसी को ऑर्डर बोलते हैं। आप 2/3 को 3/2 नहीं लिखेंगे। यदि मैंने इसको 3/2 कर दिया तो क्या हो जाएगा? 3 आपके क्या बन जाएंगे? रो बन जाएंगे, और 2 क्या बन जाएगी? कॉलम बन जाएंगे। तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आगे आप पढ़ेंगे कि 2/3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर के बराबर नहीं होती है। ठीक है? ये ध्यान रखना है। ये फर्स्ट जो है, ये आपको क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ द रोज। अरे क्या शो रहा है? नंबर ऑफ द कॉलम। ये पंक्तियों की संख्या दिखा रहा है, ये किसकी संख्या दिखा रहा है? स्तंभों की संख्या।
ठीक हो गया। अब आप देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आई टेक वन मोर एग्जांपल। देखो रेस्टेंट मैंने लिया जैसे b इज इक्वल टू 1 2 4 5 फॉर एग्जाम्पल। इसमें आप देखिए रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2, तो रो कितने होंगे 2, यहां पर लिखा जाता है ऐसे 2 इंटू कॉलम नंबर देखिए कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है, तो कॉलम कितने होंगे 2, ठीक है ना। रो मतलब पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति, तो पहले पंक्तियां आती हैं और उसके बाद स्तंभ आते हैं, ये कॉलम है, कॉलम, ठीक है। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम, ये क्या है ऑर्डर है, जैसे 2 बाई 2, 2 रोज 2 कॉलम, एम रोज एम कॉलम। ये जो मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन किया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है आपके पास, m बाई n, m रोज है और n क्या है इसमें डिस्क्रीट कॉलम है, ठीक हो गया। अब ये क्या है देखिए, जैसे मैं इसको पढ़ूं, वन इज एन एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स B, 2 is an element of this matrix B, 4 is an element of this matrix B, 5 is an element of this matrix B, इनको एलिमेंट बोलेंगे, ठीक हो। मैट्रिक्स आपकी फॉर्म में हो सकती है कैसे, मैंने कहा x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल साइन x कॉस ऑफ x माइनस साइन x, आपने कहा यहां पर माइनस कॉस, फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं। ये किस फॉर्म में है, ये फंक्शन की फॉर्म में है, साइन एक्स एक प्रकार का फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी क्या है आपकी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, 2 रोज हैं और 2 डिस्क्रीट इसमें क्या है कॉलम है। हो रहा है क्लियर आपको। अच्छा अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जनरल रिप्रेजेंटेशन मीन्स जनरली हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन जब होता है तो उसमें आपके पास इस टाइप का टर्म्स होते हैं, जैसे ए आई जे, ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को दिखा रहा है। आई आपका कहां से कहां तक जाएगा, दिस आई वैरी फ्रॉम लेस देन इक्वल टू m एंड j वैरी फ्रॉम लेस देन इक्वल टू m। अब कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिए यदि मैं इसका एक्सटेंशन करूं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ए होगी किस फॉर्म की, देखिए A11 A12 A1n A21 A22 A2n up to like this AM1 AM2 AMn। देखो दोस्तों और ऑर्डर कितना हो गया n, आप देख रहे हैं n क्या है, नंबर ऑफ द रोज, n क्या है नंबर ऑफ द कॉलम्स। अब रोज देखिए आप, देखो रो नंबर है, ये जो पहला एलिमेंट है ये रो को दिखाता है, A11 मतलब ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। A11 मीनिंग दिस इज एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 हैज द मीनिंग दिस इज द एलिमेंट ऑफ रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2। अब आप देखिए ये तो आपका रो नंबर 1 है और ये आपका क्या है रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 है, ठीक है। इस एलिमेंट को देखिए रो नंबर 1, A1 मतलब रो नंबर 1, ये रो नंबर 1 है और कॉलम मीन्स nth कॉलम है, समझ रहे। इसको देखिए A21 हैज द मीनिंग दिस इज एन एलिमेंट ऑफ रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 1, दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, ठीक हो गया ये। और जो लास्ट वाला जो आपका ये दिख रही, ये आप इसको देखिए, आप रो को लास्ट रो को देखेंगे तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ nth रो एंड फर्स्ट कॉलम, mवी रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है, रो नंबर m और कॉलम पहला, ठीक है, रो नंबर m कॉलम दूसरा, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये जनरल एक्सपेंशन है किसी मैट्रिक्स का।
ठीक हो गया। और n की वैल्यू आप देखिए 1 2 कहां तक, n तक, 1 से लेकर के n तक। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, 1 में 1 इज लेस देन इक्वल टू n का मतलब क्या हुआ, इस i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाएगी, 1 भी होगी n भी होगी। तो y ये पहला वाला है, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू n, और n मतलब 1 2 3 4 अप टू n, ठीक है। j की वैल्यू कहां, 1 से लेकर के n तक, मतलब 1 वैल्यू को लेगा, n वैल्यू को लेगा, और 1 से n के बीच जितनी वैल्यूज होंगी ये केवल आपके उसमें चलेंगे। जैसे आप काउंटिंग नंबर के रूप में कहते हैं, एक के बाद 2 आएगा 1.5 में आएगा, ठीक है, एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, जस्ट लाइक यू आर काउंटिंग देम, ठीक हो गया। तो इस टाइप से इसका रिप्रेजेंटेशन डिस्टेंट करते हैं। अब ठीक हो गया। अब आप किसी मैट्रिक्स के रो भी समझ गए, रो क्या होता है, रो मतलब पंक्ति, हिंदी में रो को क्या बोलते हैं, पंक्ति, और कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ, आप स्तंभ आप जानते हैं, ये खड़े, ठीक है। रो मतलब पंक्ति, रो पंक्ति आप ऐसे लगाते हैं सीधे में, ठीक हो गया। अब एलिमेंट मैंने आपको बता दी कि मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ प्रेजेंट है वो अपने आप में उसके एलिमेंट अलग अलग आप देख सकते हैं। अब आप मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 5 1 -2 3 2 5, ये कितना है, इसको देखिए ऑर्डर लिखिए पहले, ऑर्डर मतलब कोटि, एक रो ये होगी, एक रो ये होगी, तो 2 बाई कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, 2 बाई 3 होगी, ठीक हो। अब इसका प्लेस देखिए आप, ये कौन सा है, दिस एलिमेंट इज लाइंग ऑन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो A11 ये हो जाएगा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। ये कहां पड़ रहा है 1 3 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम। ये कहां पड़ रहा है, इस सेकंड रो पे, पहले रो का नाम लेंगे, ठीक है। तो A21 मीन्स सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो किसी टाइम पर आप कह सकते हैं कि A11 इज इक्वल टू 5, A12 इज इक्वल टू 1, A13 इज इक्वल टू -2, A21 इज इक्वल टू 3, A22 इज इक्वल टू 2, A23 इज इक्वल टू 5, ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो इस हिसाब से जब आप ऐसे सिंबल लिखेंगे, इस टाइप का सिंबल आप यूज करेंगे, तो यू कैन से दैट you can exactly say what is the place of this number inside a matrix, किसी मैट्रिक्स के अंदर इसका प्लेस एग्जैक्टली कहां पर है, ये आपको ये बताता है। ये दो जो सबस्क्रिप्ट आप कहेंगे, ठीक है, पहले रो को दिखा रहा है, दूसरे कॉलम को दिखा रहा है, इससे आपको एलिमेंट की पोजीशन का एग्जैक्ट पता हो जाता है, ठीक हो गया। अब आप समझ गए। अब किसी टाइम पर आप कहेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स पे नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हम डायरेक्ट देखना चाहते हैं, तो केवल गिनते हैं या गिनकर ही बताते हैं, या एग्जैक्टली हमको वैसे भी सीधे पता हो जाए कि किसी मैट्रिक्स में कितने नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है 2/3। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स ए आर कितने हो जाएंगे, इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है 6। एक तो तरीका आप गिनिए 1 2 3 4 5 6, और एक तरीका सीधा क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। इस मैट्रिक्स ए में टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6 हो, ठीक है। समझ में आ गया ना। माना कहीं पर आपको लिखा कि ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, आपको कहा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स B इज 5/4। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका 5/4 है, इसमें एलिमेंट दे रखे हैं। देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स B आर, इस मैट्रिक्स B में कितने एलिमेंट होंगे,
तो सिंपली जो ये आपका ऑर्डर दे रखा है, या आपने इसको कोटि नाम दिया है, इसको सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 20। तो 5 इंटू 4 कितना हो 20। तो ये जो मैट्रिक्स जो भी होगा, जो भी मैट्रिक्स होगी, इसमें टोटल एलिमेंट कितने निकल गए 20। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहां तमाम क्वेश्चन आपको आएंगे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। अब आपके पास देखिए डिफरेंट टाइप की आपके पास मैट्रिसेस है। कैसे, जैसे मैं कहूं एक मैट्रिक्स आपकी होती है रो मैट्रिक्स, पंक्ति आदमी, हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आदमी और इंग्लिश में कहते हैं रो मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स आपकी इस रूप में यदि लिखी गई है, किस रूप में 1 - 2 5, देखिए क्या डेफिनेशन है कि जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो, रो मैट्रिक्स मतलब रो उसमें एक ही है। अब कॉलम देखो, कॉलम कई है, पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ऑर्डर कितना बन जाएगा, रो तो केवल एक है और कॉलम कितने हो गए 3। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, रो नंबर 1 3। ठीक हो गया। इसको क्या बोलेंगे आप, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन्स केवल एक रो। ठीक। अब यदि मैं इसको जनरल एलिमेंट इसका लिखूंगा तो A1J कितना आप कह सकते हैं 1 फॉर एग्जाम्पल n। इसका ये सिंगल एलिमेंट मतलब ये जनरल एलिमेंट है। इसका कहने का मतलब होगा कि इसको मैं यदि खोलूंगा तो A11 A12 A13 कहां तक A1n यहां तक जा रहा है। मतलब ये 1 ये मैंने फिक्स कर दिया, मतलब रो एक ही है। ठीक हो, यहां मैंने I J के कुछ नहीं लिखा, I भी वैरी करेगा, J भी वैरी करेगा, ये वैरी नहीं करेगा। 1 वेरिएशन किस में हो रहा है, J में हो रहा है। कहां तक वेरिएशन होगा, 1 से लेकर के n तक। तो 1 देखो कॉलम का ये देखिए, एक कॉलम, दो कॉलम, 3 कॉलम और n कॉलम, देख रहे हैं n। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, n कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स कोई है लिखी हुई, पहला एलिमेंट आपका कांस्टेंट टाइप का हो गया, दूसरा आपका वेरिएबल टाइप का है। आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए रो मैट्रिक्स। ये मैंने जनरल एलिमेंट भी आपको लिख के दिया, ठीक है। और ये आपका पर्टिकुलर एग्जांपल, दो टाइप के एग्जांपल लिखते हैं ना, ये तो पर्टिकुलर लिखते हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल में हर एलिमेंट आपको क्लियर दिख रहा है। और जनरल एलिमेंट में आपको वेरिएबल के रूप में होते हैं, जैसे A1J, अब J का वेरिएशन होगा, ये एक एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर कई एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक हो गया। तो ये आपका क्या लिखा मैंने, ये तो रो मैट्रिक्स है। अब मैं लिखता हूं कॉलम मैट्रिक्स आपकी क्या है, देखिए व्हाट इज ए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आप देखिए स्टूडेंट, माना मैंने रिप्रेजेंटेशन, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इसको कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z से मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। स्मॉल ए से नहीं करेंगे, स्मॉल ए के रूप में उसके एलिमेंट होते हैं, ठीक, एलिमेंट उसके अंदर स्मॉल ए के रूप में, स्मॉल बी के रूप में होंगे, पर पूरी मैट्रिक्स को आप कैपिटल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर इफ देयर इज ओनली वन कॉलम, जैसे मैं कहूं 1 2 3 सी, ओनली वन कॉलम इज देयर बट नंबर ऑफ द रोज आर रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, and while we write the order of a matrix, right, when you write the order of a matrix, then first we write the number of the rows, and number of the rows are 1 2 3, so 3 and number of the column is 1। देख रहे हैं। तो इसमें आपके रो आपके 3 हो गए, कॉलम कितना हो गए 1। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, दिस इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह, इसका नाम है
कॉलम मैट्रिक्स आप बोलेंगे स्तंभ वाले, एक ही कॉलम है, रो कई हो सकती है, जैसे इसमें 3 है। ठीक हो गया। जनरल रिप्रेजेंटेशन में कहूंगा BI1, देखो BI1 ये 1 है। वेरिएशन किस पे हो रहा है? देखो वेरिएशन आपका 1 में हो रहा है, I में हो रहा है वेरिएशन, तो मैं कहूं M1, मतलब नंबर ऑफ द रोज कितनी? M, तो कॉलम कितना? 1। ठीक है, तो इसका एलिमेंट लिखेंगे तो कैसा होगा? इसका एलिमेंट आएगा आपका B11, B21, ठीक है, B31 अप टू चलता रहेगा BM1। देखिए 1 1 1 1 कॉलम की जगह पे, और रो चेंज हो रही है, 1 रो 2 रो 3 रो, मतलब ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और एमवी रो है, mth रो, और कॉलम आपका कितना हो गया? m। इसका नाम हो गया m। ठीक है दोस्तों, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप कह सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसी होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपकी, एक मैट्रिक्स मैंने लिखा जैसे 2 3 1 4 5 6, ये एक प्रकार के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? इसमें जो नंबर ऑफ द रोज 2 हैं और कॉलम कितने हैं? 3 अलग अलग हैं। जैसे आपका होता है रेक्टेंगल होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या है? अलग अलग लेंथ की होती है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का आपने कहा लेंथ है रेक्टेंगल की, और 2 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है। ठीक है ना? तो वैसे ये भी क्या है, ये इसमें 2 रो है, 3 क्या है? कॉलम है। यानी किसी मैट्रिक्स को आपने कैसे लिखा? जैसे 2 5 1 3 4 2, इसको देखिए तो 1 2 3 तो रोज हो गए, नंबर ऑफ द रोज आर 3, पंक्तियां 3 हो गई, और स्तंभ कितने हो गए? कॉलम कितने हो गए? 1 और 2। ये भी अलग अलग है कि नहीं है? जब ये दोनों अलग अलग नंबर हैं तो समझ लीजिए वो क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स किस रूप में? आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में है। आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट? आयताकार आव्यूह। ठीक हो गया। अब एक और बताता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी किस फॉर्म की होगी? देखिए आप लिखेंगे वर्ग आव्यूह। दोनों लैंग्वेज जानिए, हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या, दोनों जानिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। वर्ग आव्यूह क्या होता है? when the number of the rows are equal to the number of the columns in a matrix, then that matrix is a square matrix. यदि किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ द कॉलम्स समान हो, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होगी? समान होगी। जैसे क्या होता है स्क्वायर में होता है, लेंथ ब्रेथ क्या होती है? सेम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं यहां पर 2 6 7 5, तो क्या हो जाएगा? 2/2। नंबर ऑफ द रोज भी 2 है, नंबर ऑफ द कॉलम्स भी क्या है? 2 हैं, पंक्तियां भी 2 हैं और स्तंभ भी क्या है? 2 हैं। तो कैसी मैट्रिक्स हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है। आप बी को लिख सकते हैं कैसे? -3 -5 -1 2, ये भी कितना हो गया? 2/2। ठीक है। 2 ही क्या है? रो है, 2 ही क्या है? कॉलम है। मैंने सी लिखा कैसे? 1 3 5 0 0 1 5 1 6। अब इसको देखिए आप, इसमें कितने रोज हैं? 1 रो 2 रो 3 रो, 3 पंक्तियां हैं, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, इसका ब्याज के 3 है। ठीक हो गया। तो कैसे मैट्रिक्स बन गया? आपकी स्क्वायर बन गया। टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर 3 3 जा 9, यहाँ कितने हो गए? 2 2 जा 4, 4 एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4, और 2 2 जा 4, 1 2 3 4। ठीक। पर्टिकुलर एलिमेंट जैसे इसको क्या बोलेंगे? A11 A12 ये वाला एलिमेंट है,
A21 A22 इसमें जब क्वेश्चन आगे करेंगे तो और भी, ठीक है दोस्तों। तो और भी इसमें अभी आपका डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, स्केलर मैट्रिक्स आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, जीरो मैट्रिक्स आएगी, उस पर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।